हाय गाइस, कैसे हैं सभी आप लोग। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के बारे में। जैसे कि शेयर में लगातार यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल रहा है और सेबी ने इसकी ट्रेडिंग क्लोज की हुई है। अब कल है मंडे। मंडे के दिन यहाँ पे ट्रेडिंग इसकी ओपन होगी, तो क्या यहाँ पे कल ही दिन यहाँ पे वो ट्रेडिंग ओपन होगी फिर ट्यूजडे के दिन यहाँ पे क्लोज हो जाएगी, या फिर ऐसा नहीं होने वाला। इसके अलावा यहाँ पे कल के दिन क्या गिरावट देखने को मिलेगी या तेजी बनेगी, क्योंकि काफी टाइम हो गया। आई थिंक जो एनसीएलटी ने अप्रूवल दिया था उस अप्रूवल का भी यहाँ पे धीरे धीरे करके, क्योंकि उन्होंने केवल 2 से 3 महीने का ही टाइम दिया था कि जल्द से जल्द आपका ये प्रोसेस है कंप्लीट होना चाहिए, जो रिलायंस जियो के साथ मर्जर होना है। बट अभी तक उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं आया है, बट गाइस जल्द ही ये कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या यहाँ से इस शेयर में तेजी बनेगी या फिर यहाँ से और डाउन साइड देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उस न्यूज़ का फायदा उठा पाएं। यहाँ पे सेबी ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है ट्रेडिंग के लिए। एक हफ्ते में केवल एक ही बार खुलता है और करीबन 3 से 4 हफ्ते हो गए लगातार इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। और अब मंडे के दिन ये यहाँ पे इसकी ट्रेडिंग ओपन होगी और आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ से अब थोड़ा पॉजिटिव दिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कि जो रिलायंस कम्युनिकेशन है इसके पास काफ़ी बड़ा स्पेस है। करीबन 6,50,000 स्क्वायर फीट होस्टिंग स्पेस है, जो कि यहाँ पे 3 डेटा सेंटर मल्टीपल लोकेशन के साथ यहाँ पे काम होते हैं, और जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लोकेशन है। बट मेनली क्या है ना कि जिस तरीके से लोन में डूबी हुई है कंपनी, और इसकी जो मैनेजमेंट इतनी अच्छी तरीके से इसको नहीं मैनेज कर पा रही है, तो मेन रीजन बस यही है। बट कंपनी में गाइस कोई दिक्कत नहीं है। सो अब यहाँ पे रिलायंस जियो के साथ जब मर्जर होगा तो मर्जर होने के बाद काफ़ी अच्छे तरीके से यही कंपनी आपको दौड़ती हुई दिखने वाली है। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करीबन 300 रुपए का यह दिग्गज शेयर 2 रुपए का रह गया। अगर किसी ने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है तो केवल 700 रुपए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को लॉस देखना पड़ रहा है यहाँ पे। एक जमाने में गाइस ये 2008 के आसपास करीबन 820 रुपए का ये शेयर हुआ करता था, बट कंपनी के कर्ज वगैरह ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे एनसीएलटी ने अप्रूवल दिया हुआ है और ये यहाँ पे रिलायंस जियो के साथ मर्जर होने वाली है और जल्द ही यहाँ पे ये प्रोसेस किया जाएगा। बट अब गाइस यहाँ पे बात ये करनी है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम शेयर को बेच के क्या निकल जाएं क्या, या फिर होल्ड करें। सो गाइस मेरा ये कहना रहेगा कि अगर आप लोग, अब देखो, रिस्क अगर ले सकते हो तो आप होल्ड करो, क्योंकि यहाँ पे क्या डिसीजन आएगा मैनेजमेंट का ये अभी किसी को नहीं पता। बट अगर डी लिस्ट अगर होता है, जैसे कि मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों में देखा है, तो वहाँ तो ये होता है कि अगर वहाँ पे बड़े बड़े प्रमोटर्स हैं, जैसे कि LIC है या SBI है, जिनके पास होल्डिंग बहुत होती है, तो वो लोग डी लिस्ट नहीं होने देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत हाई रेट पे शेयर खरीदा होता है, और जब बहुत सस्ते रेट पे बिक रहा होता है तो यहाँ पे वो लोग राजी नहीं होते हैं, जिससे डी लिस्ट नहीं होता। और अगर डी लिस्ट कंपनी को करवाना होता है तो कंपनी फिर उसके रेट बढ़ाती है। मतलब कि अगर जस्ट एग्जांपल कोई शेयर 10 रुपए का है तो फिर वो 14-15 रुपए का लेके आती है, जिससे डिलिस्ट हो पाए। बट यहाँ पे ऐसी कोई बड़ी होल्डिंग है नहीं किसी की, तो यहाँ पे प्रॉपर पूरी मनमानी यहाँ पे मैनेजमेंट की चलने वाली है। तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज गाइस यहाँ पे धीरे धीरे करके आप निकल सकते हैं। ये तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि धीरे धीरे करके आप निकलिए, ज़्यादा यहाँ पे लंबा नहीं रखना है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके कि जो गिरावट देखने को मिल रही है, तो क्या यहाँ पे कल भी गिरावट देखने को मिलेगी या फिर यहाँ से यहीं से शेयर चलना शुरू हो जाएगा। सो यहाँ पे जैसे 2.1 पे क्लोजिंग दी है, करीबन यहाँ पे 2.5 से लगातार गिरते हुए चला आ रहा है शेयर। करीबन यहाँ पे 30 से 40% तक की गिरावट ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखनी पड़ेगी इस चार्ट में कि जब यहाँ पे 2.2 था, 2.2 से सीधा यहाँ पे 2.9 तक शेयर चला गया था, वहां से लगातार करेक्शन देखने को मिली, 1.6 तक आया था। 1.6 से फिर यहाँ पे आपका 2.5 तक गया था, वहां से 2.1 तक आ चुका है। तो आई थिंक यहाँ पे 2 रुपए सबसे बड़ा सपोर्ट है। अगर इसके नीचे आता है तो फिर यहाँ पे और भी गिरावट देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे सेबी इसके रिस्ट्रिक्शन को खोल देता है तो फिर यहाँ पे मूव ऊपर की तरफ ही चलना चाहिए। तो अब यहाँ पे है इंतजार कल के दिन का कि कल क्या होने वाला है। साथ ही गाइस हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए, और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज।
ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि रिलायंस जियो जल्द ही इसको बाय कर लेगी, अपना जो पेमेंट है पेमेंट एसबीआई को ट्रांसफर कर देगी। यहाँ पे एनसीएलटी ने इसको अप्रूवल दे दिया है और जल्द ही ये इनके टावर्स हैं, फाइबर्स हैं, वो रिलायंस कम्युनिकेशन के जो है रिलायंस जियो के हो जाएंगे। यहाँ पे गाइस जो एनसीएलटी है उसने रिलायंस जियो से पूछा है कि आप कब 3,720 करोड़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में जमा कर रहे हैं, जो कि आप रिलायंस कम्युनिकेशन के एसेट को जो यहाँ पे आप खरीद रहे हैं। तो यह साथ ही सवाल ही पूछा जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे एसबीआई भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे एसेट्स अपने पास रखे हुआ था, क्योंकि रिलायंस कम्युनिकेशन के बहुत सारे जो लोन है जो कि एसबीआई ने दिए थे और रिलायंस कम्युनिकेशन ने उसको वापस नहीं किया था, जिसकी वजह से एसबीआई भी यहाँ पे एक तरीके से एक ऑनर की तरफ है रिलायंस कम्युनिकेशन में, क्योंकि गाइस इसने भी अप्रूवल दिया हुआ है कि आप ये अपने फाइबर को बेच सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे बहुत जल्द यहाँ पे 3,720 करोड़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में जाने वाला है, जिससे काफी हद तक कंपनी का जो लोन है वो चुकता हो जाएगा। आज के दिन सबसे पहले बात करने वाले हैं बीएसई इंडिया के कारोबार से, क्योंकि गाइस यहाँ पे एक तरीके से फोकस करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे लगातार जब भी यहाँ पे ट्रेडिंग ओपन होती है और शेयर में गिरावट होती है, 5% के आसपास गिरावट देखने को मिलती है, तब भी यहाँ पे शेयर में 100% की डिलीवरी उठाई जा रही है। सो गाइस इससे पता चल रहा है कि मैनेजमेंट जरूर यहाँ पे इंटरनली इसको बाय करते हुए देखी जा रही है और आखिरकार धीरे धीरे करके यहाँ पे सारे शेयर बाय कर लेगी और उसके बाद इसको डीलिस्ट करवा देगी। जिस तरीके से यहाँ पे मार्केट में खबरें उठती हुई दिख रही हैं, तो यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे अंदाजा लगाया जा सकता है। आज के दिन अगर वॉल्यूम एनालिसिस की बात की जाए तो करीबन 47 लाख का वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है, जो कि पिछले लास्ट दिनों से काफी ज्यादा है। 1 वीक में गाइस करीबन ये 9% के आसपास टूट चुका है। 1 मंथ में इसने 10% तक के, 11% तक के रिटर्न दिखा रहा है। 3 इयर्स में 110% तक के। जब ये करीबन 4 रुपए के आसपास चला गया था, वहां से शेयर में काफी करेक्शन देखने को मिल चुकी है। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एफआईआई की मार्च 2022 में काफी कम होल्डिंग हो गई थी, 0.14। अब यहाँ पे 0.15 कर दिया और इसको सस्टेन किए हुए हैं। यहाँ पे प्रमोटर्स ने दोस्तों लगातार सेम होल्डिंग बना के रखी हुई है। मतलब प्रमोटर्स को दोस्तों अभी भी उम्मीद है कि मतलब कि इनकी प्रमोटर के हिसाब से कोई निगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा कि प्रमोटर शेयर बेच रहे हो कि शेयर डाउन हो रहा है। यहाँ पे लगातार अपनी सेम होल्डिंग बना के रखी हुई है दोस्तों इन्होंने। डीआईएस की दोस्तों बात करें तो डीआईएस का डेटा ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम है। आप देख सकते हैं कि मतलब थोड़ा बहुत कम हुआ है। 4.72% स्टेक था जो कि एक साल पहले, जो कि इस बार 4.69% स्टेक बचा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के आई थी कि यहाँ पे गवर्नमेंट और गवर्नमेंट में एसबीआई और एनसीएलटी, इन्होंने दोनों ने ही अप्रूवल दे दिया है रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए टेक ओवर करने के लिए। और ये जो कि अनिल अंबानी जी का ग्रुप है, और ये एनओसी मिला है मुकेश अंबानी जी को, रिलायंस इंडस्ट्री को, जो कि यहाँ पे बहुत बड़ा डिसीजन है। और यहाँ पे मुकेश अंबानी जी इसको टेक ओवर ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से 2 साल से ये इशू चल रहा था और जो कि दोस्तों अभी ये पूरा होता हुआ देखा जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिलायंस इंफ्रा टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड हैज कम टू अंडरस्टैंडिंग विद द विनिंग bidder Reliance project to property management service to for bankrupt, and after the com- complete of takeover deal, reported the economic times of India। सो दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे एक न्यूज निकली है इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिसमें यहाँ पे जो भी इनकी बिडिंग थी और अंडरटेकिंग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री इसको लेने वाली है, जो भी अनिल अंबानी जी के जो ग्रुप्स हैं। और वो देखिए अभी आपको हम और इसको डिटेल में समझते हैं।
सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आफ्टर 2 ईयर 2 साल के बाद यहाँ पे एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इसने ये दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ा एनओसी दी हुई है, बयान दिए हुए। साथ ही यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसका लोन था रिलायंस अनिल अंबानी के ग्रुप्स में, उन्होंने दोस्तों यहाँ पे एनओसी दे दी है। और यहाँ पे अब रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पे अब इन पे अपना जो भी कारोबार रहेगा, जो भी टेक ओवर रहेगा, वो रिलायंस इंडस्ट्री बहुत जल्द लेने वाली है। तो आपने देखा होगा तभी सभी सारे सारे ग्रुप्स में यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। साथ ही दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत टाइम से अनिल अंबानी के जो ग्रुप्स हैं, और अनिल अंबानी जी यहाँ पे अपने कोर एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी हैं, उनको लीज पे देना चाह रहे थे, सेल करने वाले थे। तो यहाँ पे बैंक की तरफ से काफ़ी ज़्यादा रोक लगी हुई थी। और अभी दोस्तों यहाँ पे एसबीआई ने और साथ ही दोस्तों यहाँ पे और भी बड़ी कंपनी ने यहाँ पे स्टैंप लगा दी है, और ये अपने एसेट्स वगैरह को यहाँ पे सेल कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को रेंट पे दे सकते हैं। तो उसी वजह से आपने देखा है कि काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, और अब दोस्तों इन शेयरों में वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई दिख सकती है। अब यहाँ पे जो कंपनी का सबसे बड़ा प्लान ये चल रहा है कि फॉर द पर्पज ऑफ अनलॉक द वैल्यू वेरिएशन बिजनेस, मतलब कि कंपनी ये चाहती है कि इस तरीके से इनके पास जो वैल्यू लॉक है उसको अनलॉक करके अपने बिजनेस को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। द कंपनी इंटेंड द मॉनिटर एसेट्स एंड बिजनेस ऑन अपॉर्चुनिटी टाइम, मतलब ऐसा करके ये अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी के पास नो कंपनी सेल डिस्पोज लीज एसेट्स अमाउंटिंग मोर देन 20% एसेट्स मटेरियल सब्सिडी एंड, मतलब कि दोस्तों यहाँ पे जो इनके पास ज़मीन पड़ी है उसको सेल करेंगे, उसको लीज पे देंगे, और भी इनके पास जो एसेट्स हैं उसको भी दोस्तों यहाँ पे यूज़ करने की बात चल रही है, जिससे जिससे कंपनी का यहाँ पे मेन जो प्लान जो चल रहा है वो यहाँ पे निकल के आया है कि इनके पास जो डेबिट रिड्यूसिंग डेबिट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी एंड अनलॉक द वैल्यू वेरियस बिजनेस एंड एसेट्स, मतलब कि जो लोन वगैरह को ये कम करें, बिजनेस की जो वैल्यू है उसको अनलॉक करें। ये यहाँ पे इन्होंने प्लान किया हुआ है, जो कि दोस्तों यहाँ पे कंपनी के एसेट्स बेचने की बात चल रही है, जिसमें बड़े बड़े जैसे कि टाटा है, बिरला है, अब इसमें जो भी जिसके लिए काम की चीज होगी वो यहाँ पे अपने जाके बिडिंग होगी और अपने यहाँ पे उसको खरीद सकते हैं। रिसेंटली दोस्तों अभी एक सबसे बड़ी न्यूज निकल के आई है कि यहाँ पे 800 करोड़ इन अनिल अंबानी लिंक अकाउंट द ऑफशोर एंटायर द बैंक ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, मतलब कि 800 करोड़ का यहाँ पे ब्लैक मनी का पता चला, जो कि उन्होंने टैक्स वगैरह पे नहीं किया, जो कि यहाँ पे बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। और अनिल अंबानी दोस्तों जैसे कि इस कंपनी के एक तरीके से फेमस व्यक्ति हैं, और अगर ऐसा पता चला तो दोस्तों एक थोड़ा सा काफ़ी बैड न्यूज निकल के आई है। सो दोस्तों अब बारी आती है यहाँ पे कि आरबीआई ने एक जो लाइव अपडेट दिया है आज के दिन, जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, रेट महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसको काबू लाने के लिए यहाँ पे आरबीआई ने करीबन 5 हफ्ते में 2 बार ये रेपो रेट बढ़ा चुके हैं। तो इस बार दोस्तों यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे रेपो रेट बढ़ा दिया है, और इसका इम्पैक्ट दोस्तों यहाँ पे सब पे पड़ने वाला है। जो भी इंडस्ट्री है, जो भी रिटेल इन्वेस्टर है, उनके दोस्तों ईएमआई पे, मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने बढ़ाया है, जिसका इम्पैक्ट सब पे पड़ने वाला है। और मे भी दोस्तों इसका इम्पैक्ट जो सबसे ज़्यादा लोन वगैरह लेते हैं उन पे ज़्यादा पड़ेगा। तो इसका इम्पैक्ट दोस्तों भी आपको Q1 की अर्निंग या Q2 की अर्निंग में देखने को मिलेगी। बट दोस्तों आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि ज़्यादा नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि बाकी और जो इन्फ्लेशन का और जो रेट बढ़ रहा है वहाँ पे डाउन साइड देखने को मिलेगा, तो कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सो दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छे रेट पे अवेलेबल है शेयर, आप यहाँ पे ज़रूर बाय कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे कंपनी के कुछ एसेट्स को यहाँ पे सेल होने की बात हो रही है, काफ़ी टाइम से बात हो रही है। और जैसे कि अभी सेबी ने रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा से अनिल अंबानी जी को हटा दिया है, तो उसके बाद से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उसके बाद से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खरीदारी देखने को मिली थी। और जैसे दोस्तों यहाँ भी मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, अभी रिसेंटली रिलायंस पावर में बहुत सारा मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट को हटा दिया गया, और दूसरे जो मैनेजमेंट है वो यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो चुके हैं। तो उसका यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, यहाँ भी नए जो मैनेजमेंट है आ सकता है, और जो कि
यहाँ पे एसेट्स को बहुत जल्दी सेल हो सकता है, जो कि दोस्तों अपने लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, बट दोस्तों ये थोड़ा रिस्की है, तो अपने रिस्क के हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें।